Hey, do you know one thing? If you are watching this video, it means that you are serious about your career. You want to destroy your fear and build your confidence. इंग्लिश एक डर, एक फोबिया जो कहीं ना कहीं मेंटलिटी में हमारे यहाँ छाया रहता है, साइकोलॉजिकल एक कहीं ना कहीं फियर है। एक्चुअल में वो फियर है नहीं, पर हम लोगों ने बना रखा है। कैसे? मार्केट से पता चल गया, प्रारंभ में मिल गया कि अरे मैं तो गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं तो इधर से बिलोंग करता हूँ, हिंदी मीडियम से आया हूँ, यहाँ से आया हूँ, यूपी से हूँ, बिहार से हूँ और पता नहीं कहाँ कहाँ से हूँ। द रीजन बिहाइंड दिस थिंग्स आर इट्स योर मेंटल फियर। आपने खुद से क्रिएट कर रखा है। आप मेरे साथ क्लासेस करिए। मेरा नाम है विशाल हसमुख, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। लक्ष्य कंबाइंड बैच में आपका मैं वेलकम करता हूं और इसमें हम प्रिपरेशन करेंगे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, कैफ, बैंक, एफकेट और जितने भी इंग्लिश से रिलेटेड एग्जामिनेशंस हैं, जिसमें जितने भी एग्जाम्स में इंग्लिश आते हैं, उसमें आप पूरा अच्छे से मेरे कोर्स में आप सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे, 0 से लेके 100 तक। मैं सारी चीजें कवर करके बताऊंगा। आप हमारे बोर्ड पे देख रहे हैं लक्ष्य का माइंड बैच, जो कि सारे सब्जेक्ट्स कवर करता है, वो चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता हुआ आगे बढ़ेगा। अब आप बताइए कि रेडी हैं? गुड। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊं कि इंग्लिश के नाम पे ना एक जबरदस्त का डर बना हुआ है। जबरदस्ती का डर है, पता नहीं क्या डर है, कैसा डर है मुझे नहीं पता, लेकिन एक है। क्यों है यह आपको भी नहीं पता। आपने एक्चुअल में प्रयास नहीं किया है। आपको नहीं लगता कि पहाड़ों पे चढ़ना उतना मुश्किल नहीं है? पहाड़ों पे चढ़ना उतना मुश्किल नहीं है। हमारे अंदर डर बैठा है कि पहाड़ पे चढ़ेंगे, और पहाड़ों पे चढ़ने से रोकता कौन है पता है? पहाड़ की ऊंचाई नहीं रोकती, रोकती है आपके जूते के अंदर फंसे कंकड़। और वो कंकड़ क्या है? वो पत्थर क्या है? वो कंकड़ है आपका क्रोध, आपका आलस और आपका डर। आइए इंग्लिश के जर्नी स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में उठा रहा हूं। बात करूंगा इंग्लिश की, और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज मॉडर्नाइज्ड बाय जॉफ्री चौसर। इंग्लिश के बारे में स्टार्ट यदि मैं करूं तो स्टार्ट करते हैं पर्सन चार्ट से। पर्सन चार्ट से हम पढ़ते हैं टेंस, टेंस के बाद पढ़ते हैं वर्ब, वर्ब के बाद पढ़ते हैं नाउन, प्रोनाउन। वर्ब से रिलेटेड आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, और कहीं ना कहीं पूरे डिटेल में आप पढ़ेंगे वॉइस, नरेशन। अच्छा, और एक चीज, बहुत सारी चीजें आप क्लियर नहीं कर पाते। क्लोज टेस्ट क्लियर नहीं होता, कॉमन एरर बना नहीं पाते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो लेकिन बनता नहीं है, क्योंकि आपके मन में एक फोबिया बना हुआ है कि बगल वाले को तो समझ में आ रहा है पर बगल वाले को समझ में नहीं आ रहा, उसको समझ में आ रहा है, उसको समझ में आ रहा है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा। हर कोई यही सोच रहा है कि बगल वाले को समझ में आ रहा, बगल वाले को समझ में आ रहा, लेकिन समझ में किसी को नहीं आ रहा। पूरा क्लास यही सोच रहा है कि बगल वाले को समझ में आ रहा, बिकॉज आई बिलोंग टू हिंदी मीडियम। राइट? ये फोबिया सबसे पहले आपको हटाना चाहिए मेरे ख्याल से। वेल, बात करेंगे इंग्लिश में, और मैंने आपको बताया कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज मॉडर्नाइज्ड बाय जॉफ्री चौसर। राइट? पर्सन चार्ट, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि पर्सन चार्ट क्या होता है आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन का मतलब है स्पीकर, सेकंड पर्सन का मतलब है लिसनर, और थर्ड पर्सन का मतलब है अबाउट हुम समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर, थर्ड पर्सन अबाउट हुम समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, प्लूरल वी, सेकंड पर्सन प्लूरल में यू लेंगे, यू हमेशा प्लूरल होता है, ग्रामेटिकली हम कंसिडर करते हैं यू को प्लूरल, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दिस, दैट, अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। प्लूरल में क्या होता है? दे, दीज, दोज, मोर देन वन सब्जेक्ट और वन ऑब्जेक्ट। इसको मैं समअप करूं, फिर से एक बार रिवाइज कर दूं आपको। मैं काफी डिटेल में इसको पढ़ाने वाला हूं कि फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर, थर्ड पर्सन अबाउट हुम समथिंग इज सेड, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, प्लूरल वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, दिस, दैट, अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। प्लूरल में दे, दिस, दोज, मोर देन वन सब्जेक्ट और वन ऑब्जेक्ट। ये एक छोटा सा पोर्शन है जिसके मतलब ये कहीं ना कहीं पिलर्स है, और इसके बेस पे आपका बनेगा टेंस। जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आप बनाओगे और वर्ब को दो कैटेगरी में तोड़ोगे, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब उसका ऑपोजिट बनाओगे, मतलब वॉइस, जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वही रूल घूम जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस MV3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये टेंस और वॉइस, जब आप टेंस और वॉइस सीख जाएंगे, नरेशन ऐसे ही बन जाएगा। क्लोज टेस्ट हुआ, सेंटेंस अरेंजमेंट हुआ,
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस हुए, वोकैब्स लर्निंग हुई, पूरे डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मेरे साथ बने रहें। आइए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं जो जनरली लोग समझ नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते हैं, कभी कभी किताबों में नहीं मिलता है, कभी कभी कुछ वीडियोस में नहीं मिलता है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सारे एग्जाम्स में आते रहते हैं, और उस कॉन्सेप्ट के तहत समझिए कि इंग्लिश कितनी आसान है धीरे धीरे, है ना। आइए पढ़ते हैं। एक ये मैप देखिए लॉट ऑफ का, बहुत ही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ओके, अब इसको मैं आपको डिटेल में बताऊं कि लॉट ऑफ, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और अलॉट, मतलब जो लॉट ऑफ हम पढ़ते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में बट सकती है। लॉट ऑफ क्या, लॉट ऑफ को या तो आ लॉट ऑफ करेंगे या तो लॉट्स ऑफ करेंगे। अच्छा, अलॉट क्या है, अलॉट जो है यहां पर ये वर्ब की तरह काम करता, सिंपल वर्ब है। अब एक और बात को समझिए, फिर से मैं बताऊं, एक पॉइंट को हमें समझने की क्या जरूरत है। यदि आ लगा है, यदि आ लगा है तो लॉट के बाद एस नहीं आएगा, यदि आ नहीं है तो लॉट के बाद एस आएगा। ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, बशर्ते वो काउंटेबल हो। अनकाउंटेबल होगा तो वह सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो वह भी सिंगुलर लेगा। ये तो एकदम क्लियर है आपका। वेल, और एक बात हम कर रहे हैं अलॉट की। कभी कभी क्या होता है कि अलॉट ऑफ करते करते अलॉट को हम भूल जाते हैं। अलॉट एक वर्ब की तरह काम करते हैं, अलॉटेड हम यूज करते हैं कि द सीट वाज अलॉटेड। मैं एग्जांपल्स दूंगा, परेशान नहीं होंगे। मैं फिर से बात करूंगा, लॉट ऑफ की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये अलॉट ऑफ है या लॉट्स ऑफ है या अलॉट है, ये दिखाता क्या है? बहुत डिटेल में मैं आपको दे रहा हूं। लार्ज नंबर दिखाएगा, कभी कभी ग्रेट क्वांटिटी दिखाएगा, वेरी मच का सेंस देगा, और अगेन एंड अगेन का सेंस देगा। फिर से एक बार, लार्ज नंबर का सेंस देगा, ग्रेट क्वांटिटी का सेंस देगा, वेरी मच का सेंस देगा, और अगेन एंड अगेन का सेंस देगा। आप नोट कर लीजिए, टेक योर टाइम। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि एक सेंटेंस में लिखूं, एकदम डिटेल में समझाऊंगा, परेशान मत होना। Each passenger slept on the berth allotted to him. राइट? तो यहां पर allotted जो है ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, इसमें तो परेशान नहीं होना है। बस मैंने आपको अलॉट बता दिया। कभी कभी क्या होता है, कुछ कैंडिडेट फंस जाते हैं, सर अलॉट तो ठीक है, लॉट्स ऑफ तो ठीक है, ये अलॉटेड क्या है? ये नॉर्मल वर्ब है, इसमें एकदम परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मान लो एक सेंटेंस में लिखूं, Deepak ate a lot last night. राइट? अब ये किस चीज का सेंस दे रहा है? ये सेंस दे रहा है वेरी मच का। मान लो एक और सेंटेंस लिखें, I like Hasmukh's class a lot. ठीक है, अब ये किस सेंस का सेंस दे रहा है? वेरी मच का सेंस दे रहा है। फिर से समझते हैं, दीपक एट अ लॉट लास्ट नाइट, आई लाइक हसमुख्स क्लास अ लॉट, ये वेरी मच का सेंस दे रहा है। अब एक और बात को समझिए, इस मैप को मैं वापस लेके आऊं यदि, कि लॉट ऑफ से हम क्या क्लियर करना चाह रहे थे? लॉट ऑफ से हम क्लियर करना चाह रहे थे अ लॉट ऑफ को, हम क्लियर करना चाह रहे थे लॉट्स ऑफ को, और अलॉट तो एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन वर्ब्स एक है, हमें पता होना चाहिए कि अलॉट एक वर्ब होता है, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए।
बेसिकली हमें पढ़ना है अ लॉट ऑफ, आ लगा है तो लॉट में एस नहीं लगेगा, आ नहीं लगा है तो लॉट में एस लगेगा। एक नॉर्मल सी जानकारी है, इंफॉर्मेशन हमें बचपन से पता है कि ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। ये दिखाता क्या क्या है, लॉट ऑफ दिखाता क्या क्या है, समझना यह है कि लार्ज नंबर, ग्रेट क्वांटिटी, वेरी मच, अगेन एंड अगेन। ठीक है, बेसिकली यदि कहा जाए तो लॉट ऑफ तो होता ही नहीं, अ लॉट ऑफ होता है, या तो लॉट्स ऑफ होता है या तो अलॉट होता है, लॉट ऑफ तो बनेगा ही नहीं। पॉइंट क्लियर? इन द सेंस या तो हमें लॉट्स ऑफ बोलना होगा, या तो अलॉट ऑफ बोलना होगा, या तो अलॉट बोलो। ठीक है, इसके और भी यूज समझते हैं, आइए। ईच पैसेंजर स्लेप्ट ऑन द बर्थ अलॉटेड टू हिम, ये वर्ब की तरह काम कर रहा। दीपक एट अलॉट लास्ट नाइट, अलॉट किसका सेंस दे रहा है? वेरी मच का। आई लाइक हसमुख्स क्लास अलॉट, किसका सेंस दे रहा है? वेरी मच का। ठीक, अब एक सेंटेंस देखो, आई, क्लियर है एकदम? आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, या और इजी करना चाहो तो आप कर सकते हो, आई वॉन्ट टू गो हर हाउस अलॉट, आई वॉन्ट टू गो हर हाउस अलॉट। अब यहां पर कैंस क्या दे रहा है? जैसे हम बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू गो हर हाउस अलॉट, इसका मतलब है कि मैं उसका घर जाना चाहता हूं, मैं उसके घर जाना चाहता हूं अगेन एंड अगेन, बार बार। इट गिव्स द सेंस ऑफ अगेन एंड अगेन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। बस आपको चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए कि जो मैं बताना चाह रहा हूं। आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं लॉट ऑफ और अलॉट ऑफ का, और एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना है अ लॉट्स ऑफ, ठीक है? ठीक है, मैं 4 पैटर्न लिखता हूं, आप मुझे बताइए कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। ठीक है, बताइए। लॉट्स ऑफ सही है, लॉट्स ऑफ सही है, कौन सा इसमें सही है? वेरी गुड। सबसे पहले तो हमें यह दिखा कि आ के बाद यदि आ गया, आ के बाद यदि एस लग गया, इसका मतलब यह गलत है, आ लॉट ऑफ होना चाहिए था, राइट? तो यह गलत हो गया। लॉट्स ऑफ है, ठीक है, आ नहीं है, यह सही है। लॉट ऑफ होता नहीं, राइट? आ लॉट ऑफ, यदि हम बोले आ लॉट ऑफ इन द सेंस, ये एकदम सही हो जा रहा है। मतलब या तो लॉट्स ऑफ होगा या तो आ लॉट ऑफ होगा। यहां तक क्लियर? एकदम पॉइंट क्लियर है? ओके, एक बार आप देख लो। गुड। अब यदि इसको मैं बोलूं कि कैसे लिखें, यदि एक एग्जाम्पल दें आपको, देखो तुरंत समझ में आएगा, कट से समझ में आएगा। नेहा धूपिया हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड। ठीक है, और इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। अब इसमें हमें देखना है कि गलती क्या है, बताएं क्या गलत है? सर अ लॉट ऑफ तो ठीक है, लेकिन यहां पे ना एस होना चाहिए था, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स होना चाहिए था। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। मतलब क्या? या तो हम अ लॉट ऑफ लिखें या तो हम लॉट्स ऑफ लिखें, राइट? होगा क्या दोनों में? फ्रेंड्स ही होगा, नाउन तो प्लूरल रहेगा ना। देखना क्या है, आ लगा है तो लॉट के बाद एस नहीं, आ नहीं है तो लॉट के बाद एस। ठीक,
ओके, एक और सेंटेंस लो। अरिजीत सिंग्स, ठीक है ना, अ लॉट ऑफ सॉन्ग। बोलो जरा क्या गलत, क्या क्या तरीके से सही कर सकते हैं? सर सेम केस, या तो यहां पर एस होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है, इसको सही कर सकते हैं लॉट ऑफ सॉन्ग्स करके, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, इसमें मैं कर दूं लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स। क्लियर? ओके, या तो कर दें अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स, ये भी क्लियर। मतलब सॉन्ग में एस तो लगाना ही पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इस बिहाफ पे कुछ सेंटेंसेस करते हैं जो कॉमन एरर से रिलेटेड होगा, ठीक है, जो कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा उसको करते हैं। इससे यदि कॉमन एरर बनकर आ जाए तो किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। देयर आर a lot of energetic teachers there are a lot of energetic teachers in his team, ठीक है। अब यदि इसको मैं इसको आप सॉल्व करें, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, आप उसको बनाइए। A lot of books on close test are available in the market. चलिए और भी क्वेश्चंस लेंगे, पहले इसको बनाइए। एक और क्वेश्चन ले लो। My younger brother has purchased a lot of dress. ठीक, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छा। इसी तरह से आपका यदि आंसर आता जाए और आप क्लियर करते जाओ तो बिलीव यू मे लेडीज एंड जेंटलमैन यू कैन क्वालिफाई। आइए अब हम एरर करके देखेंगे।
सबसे पहले हम देख रहे हैं, पहले हमने बात क्या किया, पहले हमने बात किया, एक बार मैं मैप फिर से दिखाना चाहूंगा। मैं बात कर रहा था या तो अ लॉट ऑफ होता है या तो लॉट्स ऑफ होता है, ठीक है, या तो अ लॉट ऑफ होता है या तो लॉट्स ऑफ होता है। दिखाता क्या है, लार्ज नंबर, ग्रेट क्वांटिटी, वेरी मच और अगेन एंड अगेन। ये तो क्लियर है, फिर से एक बार रीड कर लो यदि कोई डाउट है तो। चलिए अब आगे बनाते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ एनर्जेटिक टीचर्स इन हिज टीम। बोलो क्या गलत क्या सही, इसको चेक करते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ, अ लगा है, लॉट मैच नहीं लगा है, ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, ठीक है, ये भी सही है। अ लॉट ऑफ एनर्जेटिक टीचर्स इन हिज टीम, ये भी सही है। इसका मतलब आंसर क्या है, आंसर है नो एरर। अरे वाह, आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a lot of books on close test are available in the market. A lot of books on close test are available in the market. अब यदि इसमें देखा जाए तो क्या आ के बाद लॉट में एस लगा है, नहीं लगा है। ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, ये भी सही है। ऑन क्लोज टेस्ट आर अवेलेबल इन द मार्केट, ये भी सही है। तो दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूं कि नो एरर इज ऑल्सो एन ऑप्शन, राइट। उसमें भी चीजें मतलब आपको देखना है कि नो एरर को भी पहचानना आपका होना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछेगा, वो जमाना चला गया कि ये पूछ दिया कि सिनरी, पोइट्री, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ब्रेड, फ्यूल, कॉस्ट है ना, सिनरी को सिनरीज कर दिया। कभी कभी वापस सिनरी ही करके देगा और आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि नो एरर होता है, ठीक है ना। इसको भी समझने की बहुत जरूरत है। माई यंगर ब्रदर हैज परचेज अ लॉट ऑफ ड्रेस। सर वाह, सेंटेंस तो पूरा सही है, अ लॉट ऑफ एकदम क्लियर है। लेकिन माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बात बताइए, आपको नहीं लग रहा कि ड्रेस के बाद ड्रेसेस होगा? एरर इस पार्ट में आ समझ में? गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Lots of candidates are joining Examada 360 for their upcoming examinations. Right? Lots of candidates are joining Examada 360 for their upcoming examinations. अब इस सेंटेंस में बताओ क्या गलती? Yes. बोलो, lots of candidates are joining Examada 360 for their upcoming examinations. यहां पर हम सेंटेंस को जब देखें तो इसको जब हम जूम कर रहे हैं तो दिख रहा है कि लॉट में एस लगा है लेकिन लॉट के पहले आ नहीं लगा है। इसका मतलब यह सेंटेंस पूरा सही है। Lots of candidates are joining Examada 360 for their upcoming examinations. सेंटेंस में इसका मतलब कोई एरर नहीं है। दिस सेंटेंस इज एरर फ्री और यहां सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं, आप आगे इसमें बढ़ सकते हैं, नो एरर। अब इसी एरर बेस के क्वेश्चंस को यदि मैं इंप्रूवमेंट में चेंज कर दूं तब आप क्या करेंगे? एक्चुअल खेल तो इंप्रूवमेंट का है। अभी आप कॉमन एरर से खेल रहे थे कि ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, इसमें एरर नहीं तो इसमें एरर है, इसमें कॉन्सेप्ट आपका पता नहीं चलता है। पर एग्जामिनर आपको केवल कॉमन एरर से जज नहीं करेगा, वो आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट देगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर सेंटेंस इंप्रूवमेंट तो कभी बनाई नहीं है, कभी प्रैक्टिस नहीं किया, नाम सुना है, देखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है आपने प्रैक्टिस भी किया हो, लेकिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट को बनाने का क्या तरीका होता है? ग्रामर आपने समझा, कॉमन एरर देखा, अब उसके बेस पे आपको मैं बताता हूं कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट कैसे बनाते हैं। आइए, पर उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप फिर से इस मैप को देखिए। यह मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर?
आ जाइए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बेस पे सवाल यदि हम बनाते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे we need a lots of plates for all the people at this party. ठीक। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट किस में दे दिया है? वी नीड अ लॉट ऑफ प्लेट्स में। ठीक है, यदि ये ना दिख रहा हो तो मैं येलो ले लेता हूं। चलिए, ऑप्शंस देखेंगे, आंसर देख के आंसर ये नहीं करेंगे कि आंसर बना लेंगे फट से, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम नॉर्मल रहिए। ऑप्शंस लीजिए उसके बाद, क्योंकि ये इंप्रूवमेंट है, आपको देखना होगा ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, होगा क्या? अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, वी नीड अ लॉट्स ऑफ प्लेट्स फॉर ऑल द पीपल एट दिस पार्टी। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि इसमें गलती कहां है, और यदि गलती है या नहीं है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट को बनाने का सबसे बेस्ट वे क्या होता है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट को बनाने का द बेस्ट वे यह होता है कि किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको समझा जाए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखा जाए, कॉन्सेप्ट के बेस पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनेगा, और यदि यह सवाल सही है तो नो इंप्रूवमेंट, और नो इंप्रूवमेंट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। मैं बार बार कहता हूं, नो एरर भी ऑप्शन होता है। बहुत बार सवाल में नो एरर दे देगा, आप सोचोगे एरर है, एरर। जबरदस्ती का एरर नहीं ढूंढना है, ये नहीं शक्तिमान बनना, अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है, वो नहीं करना है। राइट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझना है कि अंडरलाइंड पार्ट में यदि हमें गलती लग रहा है तब हम एबीसी में जाएंगे, अदरवाइज नो इंप्रूवमेंट करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं सोचना है ज्यादा। पॉइंट क्लियर? गुड। अब देखो, वी नीड अपनी जगह सही है, अ लॉट्स ऑफ, आ के बाद एस तो नहीं आएगा, यहां पे डाउट है। ऑफ के बाद प्लेट्स, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑप्शंस को देखो, ही नीड्स अ लॉट ऑफ प्लेट्स, ये भी सही है। वी नीड अ लॉट ऑफ प्लेट्स, ये भी सही है। लॉट्स ऑफ प्लेट यहां पर गलत है ऑप्शन, तो ये तो नहीं होगा, हमें इंप्रूवमेंट चाहिए। अब ए और बी दोनों ऑप्शन सही लग रहा है। समझना यह है कि ही नीड्स अ लॉट ऑफ पी प्लेट्स, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सब्जेक्ट को क्यों चेंज करूंगा? वी तो प्लूरल वर्ड है, ही पे क्यों जाएंगे? राइट, जब मेरे पास वी का ऑप्शन है, मैं ही पे जाऊंगा ही क्यों? तो सब्जेक्ट को चेंज नहीं करेंगे। राइट, आंसर कौन सा होगा? वी। पॉइंट क्लियर? वी नीड अ लॉट ऑफ प्लेट्स, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं।
फिर से वही हड़बड़ी आप कर रहे हो, मैंने बताया हड़बड़ नहीं होना है, हड़बड़ नहीं करना है, कोई मतलब ही नहीं है। आराम से ऑप्शंस देखो, इंप्रूवमेंट बेस का क्वेश्चन कभी भी हड़बड़ाकर नहीं किया जाता, ऑप्शंस लिया जाता है, राइट? ओके, देखो पहला ऑप्शन क्या है, अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। ना ना, हड़बड़ाना नहीं है। आप देखो फिर हड़बड़ा रहे हो, पूरा ऑप्शन देखने के बाद ही आप जाएंगे। ओके, चल बताओ, अब बताओ कि आंसर क्या होगा। टेक योर टाइम। ओके, समझते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि क्या हमारा सेंटेंस, जो गिवन सेंटेंस है, वो सही है। यदि सही है तो नो इंप्रूवमेंट, सोचना ही नहीं है। पर यदि गलत है, कैसे गलत है, हसमुख हैज लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस टू एक्सप्लेन, तो अ होता तो लॉट होता, यहां पर प्रॉब्लम है, हमें एस चाहिए। क्लियर? अब देखते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है, अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। क्या ये ऑप्शन सही है? ऑप्शन ही गलत है, यहां पर एस होना चाहिए था, ये ऑप्शन ही गलत है। अच्छा, हमें इंप्रूवमेंट चाहिए। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, यहां पर लॉट के बाद ये भी सही है। अच्छा, क्वेश्चंस प्लूरल है, ये भी सही है, ठीक है। मतलब ये जो हमारा ऑप्शन है ये तो सही है, राइट? लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, ये तो सही है। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ये भी सही है। तो दोनों में होगा कौन सा आंसर? अब एक सोचने वाली बात है कि बी और सी को देखते हुए कंफ्यूज कभी नहीं होना। हमें केवल यहां पर एस लगाने से जब ये सही हो जा रहा है तो मैं इसी को प्रेफर करूंगा, इसको प्रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। हां, अब क्या है, यदि ये वाला ऑप्शन नहीं होता, नंबर बी ऑप्शन नहीं होता, तो मैं सी पे जा सकता हूं। फिर से एक बार, बी और सी मेरे पास दिया है, लॉट में केवल एस लगाने से मतलब क्या है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में द लीस्ट इंप्रूवमेंट करके यदि 100% सही हो जाता है तो उसी ऑप्शन को प्रेफर करते हैं। अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स बना नहीं पाते इस तरह की चीजों को, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, कभी सी करते कभी डी करते हैं, सोचेंगे कि सर बी और सी में दोनों तो एक ही है, लॉट्स ऑफ हो या अ लॉट ऑफ हो, मतलब एकदम पैटर्न तो सही है ना। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि यहां पर एस लगा, ठीक है, आप उसको हटा के आगे आप ए लगा रहे हैं, तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस को केवल एस लगाने से वो सही हो जा रहा है, तो हम एक्स्ट्रा आर्टिकल क्यों लगाएंगे? बात समझ में आया? ऐड ऑन नहीं करने की जरूरत है, उस वर्ड को ही हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि पैटर्न क्या होता है लॉट्स ऑफ क्वेश्चन का। अ लॉट ऑफ पे हम स्विच क्यों करेंगे? यदि लॉट्स ऑफ का ऑप्शन मेरे पास है तो अ लॉट ऑफ में नहीं जाएंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, यदि बी नंबर ऑप्शन नहीं होता तो सी को हम प्रेफर करते। देखो बेसिकली सेंटेंस इंप्रूवमेंट में होता क्या है कि हमारे ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि इंप्रूवमेंट किस पे जाएगा। पॉइंट क्लियर? आंसर क्या है इसका? नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आइए। There is a lot of rules in English grammar. इसमें इंप्रूवमेंट दिया इज अ लॉट ऑफ रूल्स में। आओ ऑप्शंस लो, फिर से हड़बड़ाने लगे, मैंने बताया ना हड़बड़ाना नहीं है।
सबसे पहले तो मैं नो इंप्रूवमेंट लिख दूं क्योंकि यही लिखना सबसे आसान होता है। ठीक है, नंबर ए। ओके, अब बनाइए। ओके, अब आपके माइंड में आ रहा है कि देखा जाए तो इज अ लॉट ऑफ रूल्स, अ लॉट ऑफ रूल्स तो सही है इन इंग्लिश ग्रामर, राइट? यदि सेंटेंस देखा जाए तो अ लॉट ऑफ रूल्स तो सही है इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, है कि नहीं? इसको समझने के लिए अब यहां पर आप कहीं ना कहीं क्या बोलोगे, सर नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन कहीं ना अब इस पे क्वेश्चन मार्क है कि ये होगा कि नहीं होगा। इसको समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आप एक नया कॉन्सेप्ट समझें। कॉन्सेप्ट वही है, क्लियर आपको करना है कि कैसे किस तरह से स्विचिंग होती है और किस तरह से चीजें सही दिखते हुए भी गलत हो जाता है। आइए क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो एक सेंटेंस लिखते हैं, there was oblique for a lot of girls at his party। एकदम कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कर देता हूं, अभी समझना, ठीक है? समझना क्या है कि रेन जो है ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और गर्ल्स क्या है, काउंटेबल नाउन है। पॉइंट क्लियर? फिर से एक बार समझो, रेन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, बॉयज क्या है, काउंटेबल नाउन। तो देयर वॉज रेन कि देयर वर रेन, सर वॉज रेन, ठीक है? देयर वॉज गर्ल्स या देयर वर गर्ल्स, देयर वर गर्ल्स, मतलब रेन को देखते हुए वॉज लगाया और गर्ल्स को देखते हुए वर लगाया। देखो एक बार फिर से, मतलब अ लॉट ऑफ का या लॉट्स ऑफ का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के हिसाब से होता है। यदि काउंटेबल नाउन है तो वह प्लूरल होगा, क्योंकि ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है, वह भी प्लूरल होगा। ऑफ के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, दैट इज द रीजन वर्ब विल बी सिंगुलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको ये पॉइंट समझ में आ गया? मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूं माय डियर, रेन को देखते हुए हमने क्या किया, वॉस किया, और गर्ल्स को देखते हुए हमने क्या किया, वर किया। ठीक ना, पक्का ना? आ जाओ, देखो, देयर इज अ लॉट ऑफ रूल्स इन इंग्लिश ग्रामर। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं कि आपको यह समझ में आ जाए, ठीक है ना? आ जाओ, अब देखो, जैसे हमने देखा रूल्स, रूल्स क्या है, बोलो ना, काउंटेबल नाउन है। यदि काउंटेबल नाउन है तो इसको देखते हुए यहां पर क्या होना चाहिए? ओके, आ जाओ, अब ऑप्शंस देखते हैं। इज लॉट्स ऑफ रूल, क्या ये ऑप्शन सही है? यहां पर एस नहीं है तो मतलब ये गलत।
आर अ लॉट ऑफ रूल्स, ये सही लग रहा है। इज अ लॉट ऑफ रूल, यहां पर एस नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, राइट। इंप्रूवमेंट, अच्छा आप जा रहे थे नो इंप्रूवमेंट में, आंसर कहां स्विच कर गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ना कि आप क्लासेस करें, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस तो आप करते हैं, बहुत जगह करते हैं, कैसे करते नहीं करते हैं, बट एडमिशन वहीं लीजिए जहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ये नहीं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये चीजें हो जाती हैं बहुत जगह। देखो प्रैक्टिकल बातें मैं आपको बताऊं, आप कभी भी ये मत सोचो कि उसको समझ में आ रहा है, उसको समझ में आ रहा है, इसे समझ में आता होगा, उसको समझ में आता होगा, आपको समझ में आ रहा है, बस यही मैं समझाना आपको चाहता हूं। मैंने आपको क्या मैप में दिखाया, मैं बार बार मैप पे फोकस ये कर रहा हूं क्योंकि आज हमें इस तरह की स्टडीज की जरूरत है, इस तरह की पढ़ाई की जरूरत है। लॉट ऑफ जो है, ये तो लॉट ऑफ होता ही नहीं, पहले होता क्या है, करेक्ट मेथड क्या है, करेक्ट मेथड है अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट तो वर्ब है, मतलब लॉट ऑफ तो होता ही नहीं है। होता क्या है, या तो अ लॉट ऑफ होगा या तो लॉट्स ऑफ होगा, और इसको पढ़ना है, राइट। हमने क्या पढ़ा आगे, आगे हमने पढ़ा कि देयर इज अ लॉट ऑफ रूल्स इन इंग्लिश ग्रामर। देखने के बाद तो ये सही लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है भाई, क्यों, द रीजन बिहाइंड दैट इज रूल्स हमारा काउंटेबल नाउन है और वो क्या लेगा, आर लेगा, राइट। आंसर क्या होना चाहिए, बताओ बताओ। यस, नंबर बी, वेरी गुड, पॉइंट क्लियर, गुड। अब आ जाओ, कुछ आपको क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है। पहले बताओ लॉट ऑफ और अलॉट ऑफ क्लियर हो गया, लिखना हो तो उसको नोट कर लो। अब आ जाइए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आपके अंदर जो फोबिया है ना उसको हटा देते हैं, चलिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देता हूं मैं, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, बस इसी चीज को बरकरार रखना है, कंटिन्यूसली देखना है आपको। हमारे पास एक क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट का पैसेज है, और क्लोज टेस्ट पहले आप रीड कर लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है।
चलो, सबसे पहले तो आपको ये समझना है, जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें क्लोज टेस्ट का पैटर्न अलग अलग होता है। कहीं पे 5 आते हैं, कहीं पे 10 आते हैं, कभी कभी ब्लैंक ब्लैंक मतलब तोड़ तोड़ के भी देता है एक एक करके। ठीक है, अभी हमने 5 वाला लिया है। आप तो डिटेल में क्लासेस आएंगे, जब क्लासेस आप ज्वाइन करेंगे तो हर पैटर्न में करा दूंगा। ठीक है, देखो, व्हेन यू एंटर अ रेस्टोरेंट, सबसे पहले इसको समझना क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक शॉप पे गए, ठीक है, और शॉप में जाके 4 कपड़े हैं, 4 में से चुनना है कि कौन सा चुने। तो आप क्या करेंगे, राइट? आप देखेंगे कि आपको उस समय जरूरत किस कपड़े की है, मतलब आने वाले समय में आपके सामने कौन सा ओकेजन है, राइट? आ जाइए, ऑप्शन देखते हैं। व्हेन यू एंटर अ रेस्टोरेंट यू टेक योर डैश एंड यू आर सर्व्ड अ ग्लास ऑफ वाटर। जब आप रेस्टोरेंट एंटर करते हैं तो आप क्या लेते हैं कि आपको सर्व किया जाता है ग्लास ऑफ वाटर। आप प्लेट लेते हैं, काउंटर लेते हैं, सीट लेते हैं, स्टेज लेते हैं। आप लेंगे क्या एक्चुअल में, आप लेंगे क्या बताइए? व्हेन यू एंटर अ रेस्टोरेंट, देखो, व्हेन यू एंटर अ रेस्टोरेंट यू टेक योर, तो क्या आप लेंगे, बोलो? आप लेंगे अपना सीट, राइट? When you enter a restaurant, you take your seat and you are served a glass of water. You take dash to decide what you should order. आप क्या करते हैं, क्या करते हैं? आप समय लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। प्लेस, टाइम, पेन, वॉलेट। प्लेस तो आप ले चुके हैं, सीट आपको चाहिए था, अब आपको समय चाहिए सोचने के लिए कि ऐसे तो भले मतलब कितना भी कुछ आप कर लो, मिडिल क्लास फैमिली जब जाती है ना तो वही वही मतलब रोटी और वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, पनीर का कोई आइटम भैया दे दो, बस हो गया खत्म। उसके आगे तो आपको सोच नहीं पाते हैं, भले हम जितना भी टाइम ले, वेटर से कितना भी कुछ पूछ ले, बस मंगाना वही है जो हम सालों से खाते आए हैं, राइट? है तो होता है कि नहीं है? When you enter a restaurant, you take your seat and you are served a glass of water. You take your dash to decide what you should order. तो आप क्या लेते हैं? You take your time to decide what you should order. When a dash appears, you ask him the routine question. देखो वही जो मैं बोलने वाला था। When a dash appears, जब कोई आता है मतलब कौन आएगा आपके सामने? फ्रेंड आएगा, मैनेजर आएगा, क्लीनर आएगा, वेटर आएगा, कौन आएगा बोलो? होटल में जब जाओगे तो कौन आएगा? वेरी गुड, वेटर अपीयर्स। व्हेन अ वेटर अपीयर्स, वेटर आता है तो यू आस्क हिम द रूटीन क्वेश्चन, वही रूटीन क्वेश्चन कि भैया खाने में क्या है, अच्छा अच्छा ये है वो है, लेकिन वही पनीर का आटा ही में घुमा फिरा के लेना है यदि वेजिटेरियन है तो, राइट? वेटर आता है, ओके, यू आस्क हिम द रूटीन डैश डू यू हैव, ठीक है, क्या है तुम्हारे पास, ठीक? तो वो बोलेगा मेरे पास माँ है, ऐसा नहीं है ठीक है, मुझे खाने में क्या है? व्हेन, हाउ, व्हाट और व्हाई, बोलो। व्हेन, हाउ, व्हाट और व्हाई, क्या है, क्या चाहिए? लगाइए। बिल्कुल, क्या बात है? आंसर इसका क्या होगा? व्हाट। इसका देखो, नंबर 5 वाला ऑप्शन भी आपके सामने है, आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द वेटर विल बिगिन टू रिसाइड डैश डेज मेन्यूज जनरली विथ नथिंग न्यू इन इट, बट यू लाइक टू हियर इट ऑल ओवर अगेन। अब इस बात को यदि समझें और इसको समझने की कोशिश करें कि यहां पर क्या लगना चाहिए कि वेटर जो होता है वो दिन का कहीं ना कहीं मेन्यू बताता, चना मसाला, दाल मसाला, पता नहीं क्या क्या दिस होता है ना, तो क्या वो बताएगा इन द सेंस, राइट? दिस लगाओगे, अ लगाओगे, एन लगाओगे। देखो, सबसे पहले तो हमें यह समझना है एन तो लगेगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, अ लग नहीं सकता, ठीक है ना? तो लगेगा क्या? या दिस लगेगा या तो दा लगेगा। अब सोचना यह है दिस तो पॉसिबल नहीं है, सर्टेन डे की बात करें कि उस दिन का मेन्यू क्या है, उस दिन का मेन्यू आपको जानना है, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए द। एकदम सही, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो,
लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, सिंपल सी बात समझो, लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, पर वो ये नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। सिंपल सी बात आप समझिए, लाइफ की स्ट्रेटजी ये है, अपने आप पे मेहनत करो, अपने आप पे फोकस करो। ऑफ कोर्स लोग चाहेंगे कि आप मेहनत करें, आप बेहतर बने लोग, लेकिन आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो आप उनसे बेहतर बने। आपको खुद को बेहतर बनाना है तो पूरा ग्रामर के साथ साथ इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना एग्जामिनेशन में जाओगे ना, मसाला बहुत है लेकिन चिंगारी खत्म हो गई। राइट, इन द सेंस क्लोज टेस्ट का पैटर्न आपको मैंने एक प्रैक्टिस कराया। वेल, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब आ जाओ, मैं आपको बताता हूं कि सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे बनाते हैं। देखो, सेंटेंस अरेंजमेंट बनाने का सबसे अच्छा पैटर्न ये होता है कि पहले तो हम सबसे पहले प्रैक्टिस करना शुरू करें, एक जनरल रीडिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए। सेंटेंस अरेंजमेंट में ये भी देखा जाता है कि टॉपिक किसके बारे में बात हो रहा है। इसके लिए नाउन और प्रोनाउन का नॉलेज होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं क्लासेस में बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा और गारंटी दूंगा कि पढ़ाने के बाद चाहे किस इंडिया के किसी भी बुक का सवाल बना लो, बन जाएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम सेंटेंस अरेंजमेंट में कि टॉपिक किसका है, किस पॉइंट पे बात हो रही है और उससे रिलेटेड क्या चीजें चलती हैं, इस पे देखना है। सबसे पहले हमें देखना है कि प्रोनाउन से यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो तो फर्स्ट नहीं हो सकता। यदि आप इसको अरेंज करना, मतलब पहला हेडलॉक बोलते हैं, हेडलॉक करना सीख गए। अच्छा, सेंटेंस अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के होते हैं। कैसे? एबीसीडी का पैटर्न होता है, पीक्यूआरएस का पैटर्न होता है, कभी कभी एबीसी का पैटर्न देगा, कभी कभी पीक्यूआरएस का पैटर्न देगा, कभी S1 S2 लॉक करके दे देगा, उसको बोलते हैं हेडलॉक और टेल लॉक, ठीक है। और उसके बाद बीच में दे देता है पीक्यूआरएस। ये सारे पैटर्न्स मैं आपको क्लासेस में सिखाऊंगा। अभी बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस मैंने लिया है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है ना। एबीसीडी का पैटर्न मैंने उठाया है, आइए इसको बनाते हैं, मजा आएगा, डोंट वरी। देखो, दे वर ऑल वेरी ब्राइट एंड एगर टू लर्न एंड द सेज वॉज वेरी प्राउड ऑफ देम। वे लोग बहुत ही ब्राइट थे, पर वे लोग कौन हमें पता नहीं है, मतलब ए से स्टार्ट नहीं हो सकता। वन डे ही रियलाइज्ड दैट ही हैड, ही कौन हमें पता नहीं है, मतलब बी से स्टार्ट नहीं हो सकता। वंस अपॉन ए टाइम अ ग्रेट सेज हैड अ ग्रुप ऑफ ओबीडियंट डिसिपल्स। वंस अपॉन ए टाइम ये हो सकता है स्टार्टिंग हमारा, अ ग्रेट सेज, ठीक है ना, ये हमारा हो सकता है स्टार्टिंग। देयर वॉज ओनली वन थिंग दैट ही हैड नॉट टॉट देम ए स्पेशल मंत्र, ओके, इससे भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता क्योंकि ही आ गया। मतलब स्टार्टिंग हमारा जो होगा, हेडलॉक जो है वो हमारा नंबर सी है। अब हम देखेंगे कि सी से हमारे पास कितने ऑप्शन हैं। सी के पास हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हालांकि दो ऑप्शन होते तो हम सोचते, लेकिन ऑप्शन हमारे पास एक ही सी से स्टार्ट है। मतलब मैं बार बार कहूंगा माय डियर कैंडिडेट्स, यदि हेडलॉक आपने कर दिया ना तो 60% वहीं पे बन गया। आ जाओ उसको मैं क्लियर कर देता हूं एक बार। यदि हम चलते हैं सी ए बी डी से, वंस अपॉन ए टाइम अ ग्रेट सेज हैड अ ग्रुप ऑफ ओबीडियंट डिसिपल्स। एक ग्रेट सेज था, उसके पास बहुत सारे ओबीडियंट डिसिपल्स थे। सी के बाद ए, दे वर ऑल वेरी ब्राइट एंड ईगर टू लर्न एंड द सेज वॉज प्राउड ऑफ देम, ठीक है। सी के बाद ए, बी के बाद बी क्या बोल रहा है, वन डे ही रियलाइज दैट ही हैड इम्पार्टेड सफिशिएंट नॉलेज टू हिज डिसिपल्स। उस दिन सेज ने, एक दिन मतलब सेज ने रियलाइज किया कि उसने सफिशिएंट नॉलेज दिया है अपने डिसिपल्स को, राइट। उसके बाद डी, देयर वॉज ओनली वन थिंग दैट ही हैड नॉट टॉट देम, अ स्पेशल मंत्र दैट कुड ब्रिंग द डेड बैक टू लाइफ, है ना, कि स्पेशल मंत्र जो मृत्यु, जो मृत देह को जीवित कर दे, वो वाला मंत्र नहीं दिया, बाकी सब कुछ दे दिया है। आंसर इसका क्या है? इसका आंसर है सी ए बी डी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
ओके, देखो, accommodation and food were given free. This was held in a hostel for poor students built by a philanthropist. A few years ago, I was the chief guest at a small function, but the inmates of the hostel had to bear other expenses like clothing and toiletries. अब इसमें हमें देखना यह है कि सेंटेंस में बात किसकी हो रही है और स्टार्टिंग हम किससे करेंगे. थिंक थिंक. बिल्कुल सही सोच रहे हो कि सर एकोमोडेशन एंड फूड वाला भी हो सकता है. अकोमोडेशन एंड फूड भी हो सकता है. दिस वॉज हेल्ड, तो दिस किसके लिए आया है हमें पता नहीं है कि सर दिस किसके लिए आया, ये तो नहीं पता, मतलब बी नंबर नहीं हो सकता. a few years ago I was the chief guest at a small function, ये ठीक है. और ये स्मॉल फंक्शन जो है इसी के लिए तो दिस आया है, राइट. ओके, मतलब a few years ago I was the chief guest at a small function. This was held in a hostel for poor students built by a philanthropist. But the inmates of the hostel had to bear other expenses like clothing and toiletries, accommodation and food were given free. आपको ये तो कंफर्म हो गया कि सी के बाद बी आएगा, राइट और स्टार्टिंग सी से ही होना चाहिए. सी के बाद बी, देखते हैं सी के बाद किसी में बी है क्या, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है. अच्छा, सबसे पहले तो बी से स्टार्टिंग हो नहीं सकता, तो इन दोनों को तो काट ही दो, राइट. ए के बाद बी, अकोमोडेशन एंड फूड वर गिवन फ्री, दिस वाज हेल्ड इन ए हॉस्टल फॉर पुअर. तो दिस मतलब किसके लिए, स्मॉल फंक्शन के लिए, तो स्मॉल फंक्शन के बाद ही दिस आना चाहिए. तो आंसर एकदम सही जाएगा सी बी ए डी. परेशान मत होना, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जितने क्वेश्चंस आपको चाहिए उतने क्वेश्चंस करवा दूंगा, एकदम निश्चिंत रहना, धीरे धीरे समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ क्वालिफाई होगा, बस आप चाह जाएं तब तो. ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखो ये क्वेश्चन देखो, okay. Therefore, I firmly believe that this curriculum be extended to all schools. Sir, इसमें तो वही चीज आ गया, क्या आ गया बताओ. Therefore, I firmly believe that this curriculum, which curriculum भाई, हमें तो पता ही नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकता. I believe that India as a country needs the happiness curriculum. Okay, I believe the happiness curriculum. Which curriculum का आंसर है the happiness curriculum? मे भी हो सकता है ये हो. They are a dejected lot. They कौन, पता नहीं, मतलब इससे भी स्टार्ट नहीं होगा, इससे भी स्टार्ट नहीं होगा. ए और सी का ऑप्शन कट गया, राइट कट गया कि नहीं बोलो. अब बच रहा है या तो बी से, अच्छा बी से दोनों ही स्टार्ट हो गया. चलो, अब तो डी के बारे में सोचना ही नहीं है. I believe that India as a country needs the happiness curriculum. Okay. यहां पर मैं यदि बात करूं, यहां पे यदि मैं बात करूं कि इट इज रियली नीडेड फॉर द यंगर जनरेशन, मतलब द हैप्पीनेस कॉलम की यदि बात करूं और इसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रियली, राइट. यदि हम बात करेंगे बी के बाद सी का कि आई बिलीव दैट इंडिया एज अ कंट्री नीड्स द हैप्पीनेस करिकुलम, दे आर ए डिजेक्टेड, तो दे किसके लिए लगा ये पता नहीं है, हो सकता है कि यंगर जनरेशन के लिए लगा, राइट. तो डी के बाद ओके लेट्स सी, यदि ऑप्शन देखें तो बी के बाद क्या आना चाहिए बताओ. आई बिलीव दैट इंडिया एज अ कंट्री नीड्स द हैप्पीनेस करिकुलम, राइट. हैप्पीनेस करिकुलम को रिप्रेजेंट किया इट, ठीक. तो इट इज रियली नीडेड फॉर द यंगर जनरेशन, उसके बाद आया नंबर सी.
यंगर जनरेशन के लिए आया दे, कि दे आर अ डिजेक्टेड लॉट एंड विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम दिस करिकुलम। उसके बाद देयरफॉर आई फर्मली बिलीव दैट दिस करिकुलम बी एक्सटेंडेड टू ऑल स्कूल्स, मतलब हैप्पीनेस करिकुलम की बात कर रहा है। आंसर है बी डी सी ए। क्लियर? ओके, एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो, स्टार्टिंग हुआ किससे? आई बिलीव दैट इंडिया एज अ कंट्री नीड्स द हैप्पीनेस करिकुलम। हैप्पीनेस करिकुलम को रिप्रेजेंट किया इट, और यंगर जनरेशन के लिए लगाया दे। ठीक है, देयरफॉर आई फर्मली बिलीव दैट दिस करिकुलम, विच करिकुलम? द हैप्पीनेस करिकुलम। राइट? तो आंसर है बी डी सी ए। एकदम क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ। दीज ट्राइब्स बिलीव दैट दे कैन कम्युनिकेशन। ओके, अब इसमें हमें समझना है, बस वही चीज है, वही तरह से फॉलो करेंगे। ठीक है ना? दीज ट्राइब्स, विच ट्राइब्स? पता ही नहीं है, ये नहीं होगा। टुडे लिंग्विस्ट कॉल सच अ लैंग्वेज एन आइसोलेटेड लैंग्वेज। सच अ लैंग्वेज, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज? मे बी, वी डोंट नो। जूनी इज अ लैंग्वेज स्पोकन ओनली बाय द जूनी ट्राइब्स। ओके, इससे स्टार्ट हो सकता है नंबर सी। ठीक, सी से कितने, पहले हम देखेंगे सबसे पहले कि ऑप्शन में हमारे पास सी से कितना है। यदि नहीं है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हिट करो, आगे बढ़ो, सोचना ही नहीं है। राइट? बी, ए, सी और डी, दिमाग नहीं लगाना है, सी को हिट करो, आगे बढ़ जाओ। पॉइंट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आ जाओ, एक्सप्लेन करता हूं। Furthermore, make sure that you give some vivid details of the city, making it as real as you can. ये तो लग रहा है कि मतलब एंडिंग पार्ट टाइप का लग रहा है। Well, for example, if it begins in a city, if it begins, which what begins? ये पता नहीं हमको। It किसके लिए आया? First of all, make it as specific as possible. It किसके लिए आया? पता नहीं है। Right? It किसके लिए आया? पता नहीं है। मतलब बी और सी से ऑप्शन है क्या? बी और सी से देखो ऑप्शन ही नहीं है, या तो ए होगा या तो डी होगा। चलो, फर्दर मोर मेक श्योर दैट यू गिव सम विविड डिटेल्स ऑफ द सिटी। ओके, नंबर डी, वाइल राइटिंग अ स्टोरी और अ नॉवेल द सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लिटरेचर के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ओके, समझना क्या है वाइल राइटिंग, यहां से इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि while writing a story or a novel the setting is very important। मतलब डी तो हो गया लॉक। अब या तो डी के बाद सी आएगा या तो डी के बाद ए आएगा। पहले डी के बाद सी को एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल, फिर डी के बाद ए को देखते हैं। फर्दर मोर मेक श्योर दैट यू गिव सम विविड डिटेल्स ऑफ द सिटी। अच्छा, डी के बाद सी और डी के बाद ए क्यों देख रहा हूं? क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग नंबर 1 को पहले देखो, फिर नंबर 4 को देखो। पहले 1 है फिर 4 है। ठीक, अब बताओ, while writing a story or a novel the setting is very important। first of all make it as specific as possible। जाहिर सी बात है, जब यहां पर while writing a story or novel setting is very important और जब फर्स्ट यहां दे ही दिया है तो डी के बाद सी आएगा। राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल, डी के बाद सी, सी के बाद क्या आना चाहिए? सी के बाद आना चाहिए, ऑप्शन में बी है, देखते चेक करके। फॉर एग्जांपल इफ इट बिगिंस इन अ सिटी गिव डिटेल्स अबाउट द सिटी। उसके बाद फर्दर मोर, और आगे क्या कर सकते हैं? मेक श्योर दैट यू गिव सम विविड डिटेल्स ऑफ द सिटी, मेकिंग इट एज रियल एज यू कैन। कैन यू
एलिब्रेट की। इट किसके लिए आया बोलो तो? इट आया नॉवेल में जो सेटिंग है आप उसको और डिटेल और क्लैरिफाई करने के लिए, राइट? चलो DCBA आंसर है इसका, ठीक है, एकदम क्लियर। देखो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, समस्याएं, जोखिम ये अंत नहीं है, जो भी है थोड़ा है, अनंत नहीं है, लड़ना है, आगे बढ़ना है। ओके अब आ जाओ जो एक बहुत बड़ा फोबिया और एकदम दहशत है ना, द हिंदू के वोकैब्स। बिल्कुल आप ही पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। कुछ नहीं करना है, नोट कर लेना, उसको याद कर लेना, रेगुलर क्लासेस करना, मैं टेस्ट भी लूंगा, ठीक है। इंग्लिश एक्सप्रेस नाइट में आता है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहेंगे, विशाल हसमुख इंग्लिश, ठीक है। आप फेसबुक से मुझसे जुड़े रहेंगे, एग्जाम अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकायदे आपको सारे चीज़ें अवेलेबल होगी, ठीक है। ये जो बैच है कंबाइंड बैच आ रहा है, कब आ रहा है? 15 अक्टूबर को। कवर क्या कर रहा है ये बैच? सीजीएल कवर कर रहा है, सीएचएसएल कवर कर रहा है, सीपीयूएसआई कवर कर रहा है, एमटीएस कवर कर रहा है, सीडीएस कवर कर रहा है, सीएपीएफ कवर कर रहा है, बैंक कवर कर रहा है। अच्छा इंग्लिश को हटा दीजिए यदि, तो फिर रेलवे, बीएसएससी, हरियाणा एसएससी, एसएससी के जो जेई वाला पार्ट होता है नॉन टेक्निकल, उसको भी कवर कर रहा है। इन द सेंस ये कंबाइंड बैच आपको हर तरह से फोकस करता हुआ आगे बढ़ेगा। द हिंदू देख के डर गए क्या? नहीं, देख लो देख लो, वर्ड देख लो। देखो मेरा मानना है ना, द हिंदू से डरना नहीं चाहिए आपको। कुछ बनना है ना तो समंदर बनो, है ना, कुछ बनना है तो समंदर बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। पूरा फोकस करो अपना, राइट। आ जाइए, पहला वर्ड है प्रोडिगल। पहला वर्ड है प्रोडिगल, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला। इसका एक सिनोनिम ले लीजिए, इसका मतलब होगा स्पेंडथ्रिफ्ट। ठीक है, प्रोडिगल का मतलब क्या है? प्रोडिगल का मतलब है खर्चीला, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और आंसर है इसका स्पेंडथ्रिफ्ट। नेक्स्ट पर देखो, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट भी कहीं ना कहीं एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है। और एक बात क्या समझना है, आप ऐसा समझो जो अपने ऋण की समस्याओं को सॉल्व ना कर पाए, दिवालिया हो गया है, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब क्या है? एफ्लुएंट कहीं ना कहीं एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, जिसका मतलब है रिच या वेल्दी। ये भी सेम। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लोर। इम्प्लोर क्या मतलब क्या है? आपने एक वर्ड देखा होगा, इम्प्लोर वर्ब की तरह काम करता है, और प्रे, रिक्वेस्ट। एक बहुत अच्छा वर्ड मैं बताऊं, यदि स्पेलिंग में भी पूछता है, हो सकता है इस बार सीएचएसएल में आ जाए, बिसीच, राइट। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब क्या है? एक्सोनरेट भी कहीं ना कहीं वर्ब की तरह काम करता है, और इसका मतलब है फ्री करना, मतलब कहीं ना कहीं आधिकारिक लेवल पे लिबरेट करना, लिबरेट और रिलीज। फिर से एक बार क्लियर करते हैं, प्रोडिगल इन द सेंस क्या? हम बात करें प्रोडिगल की, तो प्रोडिगल का मतलब स्पेंडथ्रिफ्ट, खर्चीला,
ठीक। इंसॉल्वेंट, जो अपने ऋण की समस्याओं को सॉल्व ना कर पाए, बैंकरप्ट। एफ्लुएंट, रिच, वेल्दी। इम्प्लोर का वर्ब की तरह काम कर रहा, प्रे, रिक्वेस्ट, बिसीच। और एक्सोनरेट का मतलब क्या है, फ्री, लिबरेट और रिलीज। देखो इसको ना बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो कि एक आदमी था जो कि बहुत खर्चीला था, ठीक है, बहुत खर्चीला था, प्रोडिगल था। एक आदमी था जो प्रोडिगल था और वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया। यदि वो बैंकरप्ट हो गया तो वो किसके पास जाएगा, एक एफ्लुएंट पर्सन के पास गया, एक रिच पर्सन के पास गया, उससे जाके इम्प्लोर किया, कहीं ना कहीं प्रार्थना किया, और फिर जाके उसके ऋण की समस्या सॉल्व हो गई और कहीं ना कहीं वो समस्याओं से मुक्त हो गया। और वो क्या हो गया, वो हो गया एक्सोनरेट। है कि नहीं, बहुत ही सिंपल, ठीक है। प्रोडिगल का मतलब क्या है, खर्चीला। खर्चीला आदमी है तो वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, उसका दिवालिया निकल गया। वो गया किसी समृद्धशाली आदमी के पास, समृद्धशाली आदमी के पास जो कि था एफ्लुएंट, ठीक है। उससे जाके क्या किया, वो रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट का एक बहुत अच्छा वर्ड इम्प्लोर। और जैसे उसकी समस्याएं खत्म होगी वो हो गया क्या, एक्सोनरेट, फ्री, लिबरेट एंड रिलीज। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट वोकैब्स का। द हिंदू के रेगुलर वोकैब्स आप मेरे साथ करेंगे, मेरे साथ लगातार क्लासेस करें, सारी चीजों में बने रहें। एक बार मैं चाहूंगा कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। मेरी जो बैच है आप मुझसे मिलेंगे 15 अक्टूबर को, पूरे डिटेल में क्लासेस करेंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, जितने ग्रामर के एरर्स होते हैं इन डिटेल वी विल डू। और जो बैच है आपको मैंने पहले ही बताया, मैं फिर से एक बार बता दूं, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस को कवर कर रहा है, सीपीओ को कवर कर रहा है, सीएपीएफ को कवर कर रहा है, बैंक को कवर कर रहा है। यदि मैं इंग्लिश के पोर्शन को हटाऊं तो एसएससी जेई, रेलवे, हरियाणा एसएससी, बीएसएससी, और कहीं ना कहीं जितने भी एग्जाम से रिलेटेड आपकी क्वेरीज हैं, ये बैच पूरा डिटेल में सब कुछ क्लियर कर देगा, राइट। एमपी एसएससी भी आप इसमें क्लियर कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं कि पढ़ाई जो है ना, पढ़ना जो है ना, वो मजबूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। बने रहे मेरे साथ, एग्जामिनर 360 को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, जय हिंद।